हेलो। जय हिंद बच्चों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के सेशन में हम जो जवाहर नवोदय विद्यालय के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया है 2023 और 2024 सेशन के बारे में, तो उसके बारे में हम जो है डिस्कस करेंगे। तो कब आपका एग्जाम है, ठीक है, कब जो है आप फॉर्म फिल कर सकते हो और कैसे जो है कहाँ पर जाके आपने फॉर्म फिल करना है, और कौन कौन जो बच्चे हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं, और कौन कौन से जो है आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इस वीडियो में हम जो है पूरी डिटेल से जो है डिस्कशन करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो देखते हैं सबसे पहले, यानी कि ये नोटिफिकेशन जारी किया है क्लास 6 के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय के द्वारा 2023 और 2024 के लिए। तो ये कुछ जवाहर नवोदय विद्यालय के द्वारा जवाहर नवोदय विद्यालय के द्वारा कुछ उनके फीचर्स हैं, यानी कि को एजुकेशन रेजिडेंशियल स्कूल है जो कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में है, और सेपरेट हॉस्टल रहता है बॉयज एंड गर्ल्स के लिए, फ्री एजुकेशन है, बोर्ड लॉजिंग, ठीक है, कल्चरल एक्सचेंज माइग्रेशन स्कीम्स हैं, ठीक है, और प्रमोशन दी स्पोर्ट्स एंड गेम्स और एनसीसी, बाकी और भी काफी जो है ये तैयारी करवाते हैं। ये कुछ इनके पिछले साल के जो है रिजल्ट रहे हैं, आप देख सकते हैं कि जेई मेंस में, जेई एडवांस में, नीट में, ठीक है, और बेस्ट रिजल्ट इन दी बोर्ड क्लास 10th और 12th, ठीक है। तो यहाँ पे जो है देखा गया है। तो अब देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है, कि कौन कौन जो है बच्चे भर सकते हैं। एलिजिबिलिटी यानी कि बच्चे का जो है बोनाफाइड रेजिडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट का, और क्लास 6 में जो है एकेडमिक ईयर 2022 और 2023, यानी कि क्लास 5th में जो है, यानी कि सेम डिस्ट्रिक्ट में बच्चा पढ़ रहा हो तो वो सेम जवाहर नवोदय विद्यालय में ही क्या कर सकता है, एडमिशन ले सकता है। ऐसा नहीं है कि कहीं दूसरी जगह पे पढ़ रहा है और दूसरी डिस्ट्रिक्ट में क्या कर लेगा, वो एडमिशन ले लेगा। नहीं, यानी कि उसी जिले में क्या कर रहा हो, 5th कर रहा हो, उसी में जो है जहां पर जवाहर नवोदय विद्यालय है वहीं पे उसको एडमिशन मिलेगी। उसके बाद क्लास 3rd और 4th जो है उसने किसी गवर्नमेंट या फिर एफिलेटेड कॉलेज से जो है की हो, एफिलेटेड सॉरी स्कूल से की हो। उसके बाद अगर बच्चे की डेट ऑफ बर्थ देखा जाए तो डेट ऑफ बर्थ जो है वो यानी कि 1 मई 2011 से लेके 30 अप्रैल 2013 के बीच में होना चाहिए, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 साल के बीच की एज है। तो इसके बीच में जिन बच्चों का जन्म हुआ है वही जो है अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं है कि अगर किसी का 1 मई को भी यहाँ पे बर्थ हो गया 2013 को, तो वो जो है इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो लास्ट डेट क्या है, यानी कि 31 जनवरी 2023 है। अभी हमारे पास काफी समय है, ठीक है, तो आप जो है अप्लाई कर सकते हो। और कौन से जो है डिटेल्स और देखने के लिए आप जो है यहाँ पे namodia.gov.in पर जो है क्लिक करके जा सकते हो। ये जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। उसके बाद अगर एग्जाम की बात करें तो एग्जाम डेट जो है वो 29 अप्रैल को है, ठीक है। यानी कि अभी अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 3 मंथ का जो है समय है, यानी कि आप जो है अच्छे तरीके से अभी भी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो अगर तैयारी करना चाहते हो तो हमारा 3 मंथ का जो है क्रैश कोर्स चालू है, ठीक है, तो आप उसमें जो है ज्वाइन कर सकते हो। तो ये तो था उनका नोटिफिकेशन। तो अब हम जो है इनका जो प्रोस्पेक्ट है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इस वैसे जो 30 पेज का है, 31 पेजेस का है, हम सारा तो डिस्कस नहीं करेंगे, बट इम्पोर्टेंट चीजें जो है वो हम डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज और रह गई थी, यानी कि रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं। तो रिजर्वेशन जो रहेगा वो 75% सीट जो है वो डिस्ट्रिक्ट के लिए, यानी कि डिस्ट्रिक्ट में रहती है किन के लिए, जो रूरल कैंडिडेट है। यानी कि यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि रूरल कौन होते हैं। रूरल यानी कि जो गांव में रहते हैं, जो ग्रामीण इलाके होते हैं उनको रूरल बोला जाता है, ठीक है। और रिजर्वेशन फॉर दी SC ST OBC, यानी कि ओबीसी के लिए जैसे कि 27% है, SC ST के लिए 7.5% जो है सीट्स रिजर्व रहती है, और गर्ल्स के लिए जो सीट रहेंगी वो 1/3 सीट जो है रिजर्व रहती है गर्ल्स के लिए, ठीक है। तो अभी हम बात कर लेते हैं प्रोस्पेक्ट की। तो ये स्कूल के बारे में ऑब्जेक्टिव बताया गया है, ठीक है, तो क्या कुछ है। उसके बाद यहाँ पे बताए गए हैं कि कौन कौन से स्टेट में कौन कौन से जो है विद्यालय हैं और कितने हैं। तो सभी स्टेट्स में जो है आप देख सकते हो कि आपकी स्टेट कौन सी है और कौन कहाँ पर आपको जो है नजदीक जवाहर नवोदय विद्यालय पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे ये जो डेट है जो बताई गई है कि आपका जो एग्जाम है वो सैटरडे 29 अप्रैल 2023 को होगा, जो कि 11:30 AM पर होगा। उसके बाद आपकी जो लास्ट डेट है जो अभी डिस्कस करके आए हैं 31 जनवरी 2023 है, तो आप इस तक जो है भर सकते हो, और ये लिंक है,
ठीक है, आप ये प्रोस्पेक्ट जो है डाउनलोड भी करके वहां पे भी आपको मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और डॉक्यूमेंट्स जो है वो क्या क्या चाहिए, ठीक है, आपका जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो सॉफ्ट फॉर्म में रहेंगे, ठीक है, और साथ ही साथ इसका जो साइज रहेगा वो 10 to 100 KB तक का रहेगा और जे जेपीजी फॉर्म में रहेगा। और उसके बाद सर्टिफिकेट वेरीफाइड दी हेडमास्टर मेंशन दी डिटेल्ड कैंडिडेट, यानी कि आपका एक सर्टिफिकेट है जो कि मैं आगे जो है डिस्कस भी करूंगा, ठीक है, तो वो हेडमास्टर के द्वारा क्या करना होगा, उसको स्टैंप और उसके सिग्नेचर करवा के आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद फोटोग्राफ रहेगी स्टूडेंट की, सिग्नेचर ऑफ द पेरेंट्स यानी कि सिग्नेचर रहेंगे पेरेंट्स के, और सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट्स। उसके बाद आधार कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड डिटेल्स रहेंगी, और साथ ही साथ रेजिडेंस सर्टिफिकेट इशूड बाय दी, यानी कि जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा क्या किया गया हो, इशू किया गया हो, वो जो है आपने अपलोड करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट वन इज दी, ठीक है, तो यहाँ पे सभी जो है डिटेल्स बताई गई है कि कितने बी के केबी का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें हम एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड जो है वो 10 से 15 दिन पहले आ जाएंगे। 29 अप्रैल को यानी कि आपका पेपर है, तो नियर अबाउट 15 अप्रैल तक आपके जो है अपलोड कर दिए जाएंगे। तो आप जो है टाइम टू टाइम इनकी वेबसाइट को जो है चेक करते रहिएगा। उसके बाद अगर एडमिशन की बात करें या सिलेक्शन की बात करें तो पेपर रहता है, ठीक है, पेपर का क्या सिलेबस है, क्या एग्जाम पैटर्न है, तो वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो उसके बेस्ड पर जो है बच्चों की एडमिशन होती है। उसके बाद नेक्स्ट वन आता है कि कौन कौन एलिजिबल है, ठीक है, एलिजिबल वही कर सकते हैं यहाँ पे, यानी कि जो बोनाफाइड रेजिडेंट कैंडिडेट है डिस्ट्रिक्ट में, और वो जो है उसी डिस्ट्रिक्ट में जो है पढ़ा हुआ हो, 5th क्लास में पढ़ रहा हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 5th क्लियर कर लियो तब एडमिशन मिलेगी, नहीं, ठीक है, यानी कि आपको 5th में बच्चा अभी पढ़ रहा हो, ठीक है, और यहाँ पे वही डेट्स दी गई है कि क्या डेट्स होनी चाहिए, एज होनी चाहिए बच्चे की, ठीक है। तो जी आप जो है इनको पढ़ भी सकते हो। वैसे मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट वन अगर बात करें तो कितना परसेंट जो है रूरल एरिया के लिए, 75% है, ठीक है, तो ये पहले भी डिस्कस हम कर चुके हैं। और अर्बन एरियाज के लिए भी है। और रिजर्वेशन ऑफ द सीट जो पहले मैंने आपको बताई है कि 75%, और SC ST के लिए कितने हैं, तो ये सारी की सारी वही बातें जो है रिपीट हो रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे, ठीक है जी, आपका एडमिशन के बाद है कि जब आपका पेपर क्लियर हो जाएगा तो कौन कौन से जो है आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो जो है जब आपकी एडमिशन होगी पेपर के बाद, उस पे मैं बना दूंगा कि कौन कौन से। ठीक है, तो अभी क्या है कि पहले तो होता था कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेज दी गई थी, आप किसी भी 22 लैंग्वेज में क्या कर सकते हो, पेपर दे सकते थे। बट इस बार इन्होंने क्या किया है कि स्टेट के अकॉर्डिंग जो है क्या कर दिए हैं, रख दिया गया है, ठीक है। जैसे कि अंडमान निकोबार के लिए कौन कौन सी रख दी है कि जहाँ बच्चे हिंदी में दे सकते हैं, इंग्लिश में, तमिल, तेलुगु, उर्दू और बंगाली, यानी कि वो लैंग्वेज पेपर जो है पहले किसी भी लैंग्वेज में होता था। जैसे कि नॉर्थ के ज्यादातर जो बच्चे हैं वो हिंदी को चूज करते हैं, या फिर किसको चूज करते हैं, इंग्लिश को चूज करते हैं, ठीक है। तो आप अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग इस प्रोस्पेक्ट में देख सकते हो कि आपके लिए कौन सी लैंग्वेज है, तो उस तरीके से जो है आप इसमें बस दे सकते हो। उसके बाद अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो 3 सेक्शन में जो है आपका पेपर डिवाइड रहता है, और आपका जो टाइम पीरियड रहता है वो 2 आवर का रहता है, यानी कि 11:30 से लेके 1:30 तक आपका पेपर रहेगा। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, और यहाँ पे जो है आपके 80 क्वेश्चन रहने वाले हैं जो कि 100 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेंटल एबिलिटी रहेगी जिसमें कि 40 क्वेश्चन आएंगे जो कि 50 मार्क्स का होगा, इसके लिए आपको 60 मिनट मिलेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट वन अर्थमेटिक टेस्ट रहेगा जिसमें कि 20 क्वेश्चन आएंगे और 25 मार्क्स का रहेगा, और 30 मिनट्स आपको मिलेंगे। उसके बाद लैंग्वेज टेस्ट में आपको जो है 20 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें कि आपके 25 मार्क्स रहेंगे, और 30 मिनट्स आपको मिलेंगे। तो टोटल 80 क्वेश्चन हो गए, 100 मार्क्स का, अगर 2 आवर हो गए, ठीक है। यहाँ पे लैंग्वेज का टेस्ट बच्चे बोल रहेंगे क्योंकि मैं पीछे आपको ये वाला दिखा के आया हूँ। तो आप इनमें से कोई भी लैंग्वेज जो है जो आपको कंफर्टेबल लगे तो वो आप चूज कर सकते हो। उसके बाद जो है आपका जो पेपर रहेगा वो OMR बेस्ड पेपर रहता है, ठीक है, ऑफलाइन आपका पेपर रहेगा। और इसमें आपने ब्लू और ब्लैक पॉइंट पेन ही जो है यूज करना है,
ठीक है, और यूज ऑफ द पेंसिल जो है आपने यूज नहीं करनी। और उसके बाद आपने कैसे जो है भरना है, जैसे कि पहले भी हम काफी बार पेपर में ओएमआर शीट कैसे भरनी है, जैसे कि मैंने आरएमएस में सैनिक स्कूल में जो है डिस्कशन किया था, तो वहां पे वैसे ही जो है इसकी भी ओएमआर शीट जो है भरनी है। उसके बाद आपको 1.25 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, एवरी क्वेश्चन के। और कोई भी जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यानी कि अगर आपने गलत कर दिया तो आपके नंबर नहीं काटे जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट वन आता है कि ये आपके पेपर बताया गया कि कैसे जो है आपका पेपर क्वेश्चंस दिए रहते हैं, कि कैसे जो है आपका को मैथ्स में से कौन कौन से जो है पेपर आएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वन बात कर ले हैं। ठीक है, तो ये बताया गया है कि कौन कौन से आपके टॉपिक हैं, जैसे कि नंबर सिस्टम, न्यूमेरिक सिस्टम। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके रहेंगे। उसके बाद आपका लैंग्वेज का पेपर, यहाँ पे इंग्लिश के लैंग्वेज का पेपर है, आप कोई भी लैंग्वेज जो है चूज कर सकते हो, ऊपर जो लिस्ट दी गई है। ठीक है, तो ये रहा आपका स्टडी सर्टिफिकेट। ठीक है, तो स्टडी सर्टिफिकेट यानी कि ये आपने इनकी वेबसाइट से जो है डाउनलोड करके प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो प्रिंट करवा के आपने इसको भरना कैसे है, तो यहाँ पे तो आपकी एक प्यारी सी फोटो आएगी, यानी कि बच्चे की फोटो आएगी। उसके बाद यहाँ पे बच्चे का नाम भर देना है, यानी कि बच्चे का नाम जो भी है राम। ठीक है, तो यहाँ पे 5th क्लास में कौन से स्कूल में पढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्कूल का नाम ABCD जो भी आपके स्कूल का नाम है, बच्चे के स्कूल का नाम है, वो भर सकते हो। उसके बाद नेम ऑफ द कैंडिडेट, ये ब्लॉक अक्षर लेटर्स में लिखना है, यानी कि बड़े अक्षरों में लिखना है, जैसे कि राम, ठीक है, कुमार। ठीक है, तो इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे फादर नेम, तो वो भी जो है बड़े अक्षरों में ही आएगा, जैसे कि श्याम लिख देते हैं तो श्याम कुमार, तो यहाँ पे आएगा। उसके बाद मदर नेम, यानी कि सीता, या कुछ भी लिख सकते हो, सीता देवी। उसके बाद अगर मान लीजिए कि कोई गार्डियन है, रिलेशन है, कई बार ऐसा होता है कि किसी बच्चे के पेरेंट्स नहीं होते, या मामा चाचा किसी के पास रहता है, ठीक है, तो ये भर सकता है, अदरवाइज इसको छोड़ भी सकता है। ठीक है, वहां पे उनका नाम आएगा और क्या रिलेशन है तो वो भी लिखना होगा। उसके बाद बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, जो भी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पे डेट आएगी, यहाँ पे मंथ आएगा, और इस यहाँ पे जो है ईयर आएगा। यहाँ पे आपको वर्ड में लिखना होगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि 1, तो आप लिख सकते हो कि 1 जनवरी। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है लिख सकते हो। उसके बाद जेंडर, बॉय हैज अ गर्ल है, तो यहाँ पे आप टिक करोगे। उसके बाद कौन सी कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी है आपकी, ओबीसी है, SC ST है, तो जो भी है तो आप यहाँ पे जो है टिक कर दोगे। अगर कोई मान लीजिए कि डिसेबिलिटी है, ठीक है, तो आप जो है फिजिकल हो, विजुअली हो, हेयरिंग हो, और कितने परसेंट है तो आपने वो भी यहाँ पे मेंशन करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका बच्चे का आधार कार्ड नंबर रहेगा। ठीक है, तो बच्चे का आधार कार्ड नंबर भरना है। यहाँ पे आपका एड्रेस रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आप जो है अपना मोबाइल नंबर भर दीजिए, और यहाँ पे ईमेल। ठीक है, अगर बच्चे की ईमेल नहीं है तो पेरेंट्स अपनी ईमेल भर सकते हो। उसके बाद आइडेंटिफाई मार्क ऑफ द कैंडिडेट्स। ठीक है, यानी कि बच्चे का कहीं कोई कट लगा हो, या फिर कहीं कोई कोई तिल हो जा, जिसको कि मोल्स बोलते हैं, तो आप लिख सकते हो कि फॉर एग्जांपल किसी के जो है राइट लेग पे जो है निशान है, तो आप लिख सकते हो कि राइट लेग पे जो है कट मार्क। तो इस तरह से आपकी एनुअल इनकम कितनी है, तो मान लीजिए कि 360 लाख है, तो आप यहाँ पे भर दीजिएगा। नेशनलिटी जो है इंडियन, और रिलीजन कौन सा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जो भी है आपका रिलीजन, तो आप यहाँ पे भर दे दीजिए। उसके बाद जो है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, यानी कि आप कौन सा जो है एग्जामिनेशन का मीडियम चूज करना चाहोगे, जो कि ऊपर है। उसके बाद नेक्स्ट वन आता है कि नेम ऑफ द स्कूल। ठीक है, यानी कि नेम ऑफ द स्कूल आपने कहाँ से जो है भरा है, पढ़ा है। ठीक है, और क्लास 4th कहाँ से है, क्लास 5th में आप जो है लिख सकते हो अपीयरिंग, यानी कि अभी क्या कर रहा है बच्चा, पढ़ रहा है। उसके बाद लोकेशन कौन सी है, रूरल है, अर्बन है, ठीक है, तो आप यहाँ पे भर दोगे। मंथ ऑफ दी ज्वाइनिंग, यानी कि बच्चे ने कब ज्वाइन किया था, ठीक है, तो आप यहाँ पे भरोगे। उसके बाद पासिंग, यानी कि बच्चे ने कब पास किया। नेम ऑफ दी ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट नेम, और स्टेट नेम। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी जो है इसको भर के, यहाँ पे बच्चे के सिग्नेचर आएंगे, और यहाँ पे जो है बच्चे के पेरेंट्स के सिग्नेचर आएंगे। तो ध्यान रखिएगा कि उसके बाद
यहाँ पे जो स्कूल के हेड मास्टर हैं वो अपने सिग्नेचर करेंगे और साथ ही साथ अपनी सील यानी कि स्टैंप के साथ मोहर लगा के आपको ये दे देंगे। ठीक है? अगर अब बोलोगे कि सर इसका फिर करना क्या है? हमने भरवा तो लिया, तो इसका क्या करना है, इसकी फ़ोटो खींच के स्कैन करके आपको जब आप फ़ॉर्म फिल कर रहे होगे, तो आपने जो है अपलोड करना होगा। ठीक है? तो बाकी ये प्रोस्पेक्ट की ये बातें थी। ठीक है? तो अब हम चलते हैं इनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पे। ठीक है? तो इनकी ऑफ़िशियल जो वेबसाइट है वो आपको यहाँ पे मिल भी जाएगी। तो आप जैसे ही प्रोस्पेक्ट को खोलोगे, तो यहाँ पे आपको जो है इनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट दिखाई दे रही होगी। ठीक है? तो आपने क्या करना है, इस पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे, तो आपको कुछ ऐसा जो है इंटरफेरेंस होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे नोटिफ़िकेशन है जो पहले हमने डिस्कस किया था। उसके बाद यहाँ से आप फुल प्रोस्पेक्ट जो है डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पे क्लिक करोगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कैंडिडेट कॉर्नर होगा। तो यहाँ पे आप क्लिक हियर फॉर क्लास 6 रजिस्ट्रेशन। तो आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा आपके, तो आप यहाँ से जो है अपनी इन्फॉर्मेशन भर सकते हो, जैसे कि द कैंडिडेट हैज ऑलरेडी पास्ड स्टडी क्लास 5th प्रायोरिटी सेशन 2022 एंड 2023। अगर तो आप यस कर दोगे तब आप जो है इस फॉर्म को एलिजिबल नहीं होगे, क्योंकि उन्होंने मांगा है कि बच्चा जो है वो 5th में पढ़ रहा हो। ठीक है? तो यहाँ पे आप नो पर क्लिक करोगे। उसके बाद द कैंडिडेट हैज अपीयर इन द जवाहर नवोदय विद्यालय, तो कहीं पर पढ़ रहा है, तो अगर यस करोगे तब भी ये एलिजिबल नहीं होगा। इसीलिए आपने यहाँ पे भी नो पर जो है क्लिक करना है। तो जैसे ही आप नो पर क्लिक करोगे तो आप आगे बढ़ पाओगे। हैव यू रीड द प्रोस्पेक्ट, क्या आपने प्रोस्पेक्ट पढ़ लिया है? तो अगर आपने पढ़ लिया है तो यस, अदरवाइज डाउनलोड करके जो है पढ़ सकते हो। वेयर योर डिस्ट्रिक्ट रेजिडेंट एंड क्लास 5th स्टडी इज द सेम। ठीक है? तो क्या आपकी जो रेजिडेंस है और स्टडी है वो सेम है? तो आप यस पे क्लिक करोगे। उसके बाद इज द स्टडी सर्टिफिकेट साइंड बाय द हेडमास्टर ऑफ द स्कूल, जो अभी पीछे मैंने आपको सर्टिफिकेट भरना सिखाया है, तो वो कैसे कि आपने उसको जो है सिग्नेचर करवा लिए, तो आप यस करोगे। ठीक है? तो यहाँ पे the candidate have been promoted the class 4th and admit to class 6 before the 31st July 2022, यानी कि क्या बच्चे ने 31st जुलाई से 2022 से पहले जो है वो क्लास 5th में चला गया था, तो आप वो यहाँ पे जो है यस। उसके बाद जो है आप बच्चे का जो है आधार कार्ड भरोगे। ठीक है? आधार कार्ड भरने के बाद आप जो है सबमिट कर दोगे, और जैसे ही आप सबमिट करोगे तो आगे जो है आपको और इन्फॉर्मेशन माँगेगा, आपकी मेल वगैरह, एड्रेस वगैरह, तो आपकी फ़ोटो, सिग्नेचर, पेरेंट्स के सिग्नेचर, तो ये सारा कुछ जो है आप अपलोड कर दोगे। तो यहाँ पे साइज़ लिखा हुआ है, सिर्फ़ जेपीजी में होना चाहिए, यानी कि 10 टू 100 केबी के बीच में होना चाहिए। ठीक है? उसके बाद आधार कार्ड, तो यहाँ पे ज़रूरी कुछ आवश्यकताएँ हैं, तो आप जो है इनको पढ़ के आगे अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है? अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है, कोई सवाल-जवाब है आपका जवाहर नवोदय विद्यालय से रिलेटेड, अगर आप कोर्स जॉइन करना चाहते हो, तो हमारा कोर्स जॉइन भी कर सकते हो। और उसके बाद अ, अगर डाउट फिर भी कोई डाउट है आपका, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो, या फिर वीडियो के लास्ट में मेरा नंबर रहता है, तो आप उस पे जो है कॉन्टैक्ट करके मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है? तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन पेशेंटली। हैव ए नाइस डे। बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।